हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस, ट्रिग्नोमेट्री या थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं, यूथ टाइम्स पब्लिकेशन बुक से टीजीटी पीजीटी मैथ्स की ये बुक है। अगर इसे आप करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जा करके देखना, अलजेब्रा नाम से जो भी प्लेलिस्ट है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाली ही है, ठीक है। जो सबसे शुरू में इस बुक में पार्ट दे रखा है वो वाला है, वो अलजेब्रा वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। y = x + √1 + x² का होल स्क्वायर, और ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, d2y/dx², मतलब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ रख दो और सिंगल डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ रख दो। तो उससे बेटर एक और चीज़ होती है कि अगर आप इसको जब एक बार भाई 2 बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है तो 2 बार तो डिफ्रेंशिएशन इसका करना ही पड़ेगा। तो जब आप एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे फिर दोबारा करोगे तो ऐसी चीज़ खुद ही इसकी वजह से बन के आ जाती है अपने आप। तो हम क्या करते हैं, ये देखो हमने क्या किया कि ये हमें दे रखा था, एक बार इसका डिफरेंशिएशन क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2 × x + √1 + x², और फिर x का करेंगे तो 1 आ गया, √1 + x² का करेंगे तो 1/2 रूट में जो कुछ भी होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/2 √1 + x² हो गया, और 1 + x² का 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ कॉमन √1 + x² की इंटू यहाँ पर कर दी तो √1 + x² + x अपॉन में ये आ गया। अब ये चीज़ और ये चीज़ तो एक जैसी हो गई, तो ये इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो इसकी पावर 2 अपॉन √1 + x², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटू इधर कर देंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास ये चीज़ें आती ना, ये दे रखा है और ऐसी चीज़ बनानी है, तो एक तो तरीका वही है कि इसमें डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालो और फिर इसमें पुट कर दो, वरना ये खुद इससे बन के आ जाता है। तो इसकी इंटू इधर कर दो, कर दिया, इसकी इंटू इधर कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, √1 + x² dy/dx 2y आ गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका ये एज इट इज़ dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx² हो गया, प्लस dy/dx एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x, 1/2 √1 + x², 1 + x² का दोबारा करेंगे तो 2x आ जाएगा dy/dx, 2y का डिफरेंशिएशन 2 dy/dx, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो 1 + x² था तो पूरे में मैंने √1 + x² से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर भी √1 + x² से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। यहाँ पे सिर्फ 2x dy/dx, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर √1 + x² आ जाएगा साथ में, ठीक है। अब जो यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछ रखी थी तो आ गई ना इसी से बन के, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछ रखी थी, = 2 √1 + x² dy/dx। अब हम कह सकते हैं dy/dx की वैल्यू हमने निकाली थी, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है, dy/dx की वैल्यू हमने निकाली थी, dy/dx की वैल्यू ये थी, तो ये उठा करके हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो 2y अपॉन, भाई ये क्या था, ये y था, तो इसको हमने y भी लिखा है, ठीक है। ये स्टेप में बोलना भूल गई कि x + √1 + x² ये होल स्क्वायर हुआ, और ये चीज़ होल स्क्वायर y के बराबर है, तो इसकी जगह पे हमने y लिखा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, dy/dx की वैल्यू रख दी 2y अपॉन √1 + x², इससे कैंसिल हो गया, 4y आ गया, या फिर 4y को आप 2² लिख सकते हो, ऑप्शन में 2² ही लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि p की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, p की वैल्यू मैंने 1 मान ली, ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 + 2 + 3 + up to n, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अपॉन में n की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, p की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रख दी, तो p की वैल्यू 1 रखें, 1 + 2 + 3 + up to n, उसका सम क्या होता है nn + 1/2, और यहाँ पर 1 रखोगे तो n की पावर 2। अब क्या किया हमने, एक n से एक n कैंसिल हो गया, n + 1/n बचेगा, यहाँ पर n + 1/n बचेगा, तो ये n से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 1 + 1/n, जो कि ये रहा 1/2 था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, सिर्फ 1/2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कब आ रहा है, जब p की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो सारे ऑप्शन में अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया, यहाँ 1 रखोगे 1/2, ये हो सकता है। अगर इसको सॉल्व करते हो 1 और ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ 1 रखोगे 1/3, तो 1/2 आंसर होना चाहिए p की वैल्यू 1 रखने पर, तो वो बी ऑप्शन से मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 देखते हैं, इसमें कहा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी, इसने हमसे पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 ऑलरेडी है, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, इसमें x + 1 की इसके साथ इंटू कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, ax²
ए एक्स की इसमें मल्टीप्लाई, बी की इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग कर लिया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है तो 1 माइनस ए आ जाएगा, फिर माइनस एक्स वाली टर्म्स को साथ में लिखा और उसमें से एक्स और माइनस दोनों कॉमन ले रखे हैं, फिर यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस बी बचा, वो साथ में अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या है, इस चीज़ की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तब क्या किया जाए, अगर एक्स टेंस टू, क्या कह रहा है वो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 0, मतलब अगर ये चीज़ मैं हटा दूँ, इतना पोर्शन मैंने गायब कर दिया, तो अब x की जगह पे इन्फिनिटी रखने पर यहाँ 1 माइनस बी है और b की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर b की वैल्यू 0 भी होती है तो भी कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, तब क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी आ जाएगी x की जगह पे इन्फिनिटी रखते ही। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब ये चीज़ जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, और ये चीज़ 0 कब हो सकती है, जब इसके साथ वाला ये 0 होगा। तो 1 माइनस ए 0 के बराबर, तो a की वैल्यू 1, a प्लस बी 0 के बराबर होगा तो a की वैल्यू माइनस बी के बराबर, तो a की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, मतलब a की वैल्यू 1 यहाँ रख दो तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि b की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। कहने का मतलब ये है कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहे हो तो 0 आ रहा है आंसर। 0 तभी आ सकता है जब 1 माइनस बी अपॉन ये लिखा हुआ हो और x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे, तब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ इन्फिनिटी रखोगे इन्फिनिटी तो पूरा इन्फिनिटी चला जाएगा। दैट मीन्स ये चीज़ 0 होनी चाहिए, 0 होगा तो ये 0 होगा तभी ये चीज़ 0 होगी, ये 0 होगा तभी ये चीज़ 0 होगी, ये 0 होगा तभी ये चीज़ 0 होगी। तो इसको 0 रखा, 1 आया, a प्लस बी को 0 रखोगे, b की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ a, तो b की वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी जब a 1 के बराबर है। आंसर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, यानी a ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इजी है, y इक्वल टू साइन पी एक्स दे रखा है, yn का मतलब है n टाइम्स डेरिवेटिव, y1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, फिर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन, n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 बार डिफ्रेंशिएशन, 5 रखोगे तो 5 बार डिफ्रेंशिएशन। इस क्वेश्चन में यही करना है बस, और फिर उसकी डिटर्मिनेंट निकाल देनी है उसे इसमें रख करके। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन पी एक्स दे रखा है, y1 निकालना है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो हमें साइन पी एक्स दे रखा है, ये एक बार अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, p cos पी एक्स, वो आ गया। फिर y2 निकालना है तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार करने पर ये आया, इसका दोबारा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर y4 मतलब इसका ये हमारा y2 आ रखा है, तो y2 की वैल्यू हमें ये मिल गई, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करो कितना आएगा, साइन पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos पी एक्स और फिर p इंटू में तो माइनस पी क्यूब। फिर y4 निकालना है तो cos पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन पी एक्स और एक और p आ जाएगा, तो माइनस पी क्यूब के साथ p इंटू होकर के इतना माइनस माइनस प्लस इतना, तो y4 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, फिर y5 निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और कर दो, साइन का cos हो जाएगा और p की पावर 5 हो जाएगी, तो इतना। अब इसका क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे करोगे तो p की पावर 6 cos स्क्वायर पी एक्स प्लस p की पावर 6 साइन स्क्वायर पी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाता है, p की पावर 6 कॉमन आ जाता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा p की पावर 6 मतलब सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है 1/n 1/n प्लस 1 n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर है n+1 n+2n तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करके बताना है आंसर क्या होगा। बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने इसके जैसे, रियल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ऐसे वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट उसके बता रखे हैं सीक्वेंस सीरीज के। तो ये दे रखा है हमें n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, पहली बात तो उसने x लिख रखा है वो गलत है, n चल रहा है तो n ही यहाँ पर लिखा हुआ होगा। n की वैल्यू यहाँ +0 फिर 1 2 2n तक जा रहे हैं, देखो 1 1 1 1 तो 1 लिख दिया, n n n तो n लिखा, चेंज क्या हो रहा है 0 1 2 से 2n तक, तो r जो चेंज हो रहा था उसको r लिखा, समेशन r इक्वल टू 0 से 2n तक लिख दिया। n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये बन गया, इसको हम 0 to 2 इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो ये 0 to 2 इंटीग्रेशन हो गया, n से यहाँ डिवाइड और n से इसको भी डिवाइड कर दे तो 1/n और ये बन गया। 1/n को dx लिख देते हैं, r/n को x लिख देते हैं, तो 1/1 + x का इंटीग्रेशन log 1 + x 0 to 2, अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो log 3, 0 रखोगे तो log 1, तो log 3 आंसर हो जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। अगला क्वेश्चन इसमें कहा है x टेंस टू π/4 पर इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो x टेंस टू π/4, अगर x टेंस टू π/4 यहाँ रखोगे तो 10 π/4 1 होता है, 1 - 1 0 बन गया, यहाँ π/4 रखोगे sin π/4 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec²x, और इसका मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है, ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसका 0 इसका sec²x, इसका 0 इसका √2 एज इट इज, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। ठीक है,
तो अब π/4 अगर यहाँ पर रखें तो यहाँ पर π/4 रखोगे तो ये √2 की पावर 2 हो जाएगा भाई। π/4 यानी sec π/4 की पावर 2, तो sec π/4 की वैल्यू √2 होती है तो उसकी पावर 2, cos π/4 1/√2, इससे कैंसिल हो गया, √2 की पावर 2 यानी 2, तो 2 आंसर इसका हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है जो अलग लग सकता है। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि sin x/x की पावर 1/x और यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है जो कि गलत है, x टेंस टू 0 होना चाहिए। ठीक है, x टेंस टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं x टेंस टू होना चाहिए 0। पहली बात तो इसने क्वेश्चन ही गलत कर रखा है। ठीक है, क्योंकि x टेंस टू 0 पर ये क्या बन जाता है 1, और 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी भी जैसे 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसी तरीके से 1 की पावर इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमें नहीं पता 1 की पावर इन्फिनिटी को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ x टेंस टू 0 होना चाहिए, उसमें इन्फिनिटी लिख रखा है, पहली बात तो वही गलत है। तो यहाँ sin x/x 1/x, तो x टेंस टू 0 पर ये तो 1 देता है, और 1 की पावर 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं e की पावर log लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x 1/x। तो यहाँ पर मतलब हमने किया क्या है कि x को हम लिख सकते हैं e की पावर log x, ये दोनों बातें सेम ही हैं। किसी भी नंबर को e की पावर log में लिख करके वही नंबर लिख दो तो बातें एक ही होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर e की पावर log, हमने क्या किया, देखो ये पूरा x है, ये पूरा x है, तो इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर log लगा करके लिख दो इसे। ठीक है, तो वही हमने किया है, e की पावर log लगा करके ये पूरा लिख दिया। x टेंस टू 0 जहाँ था कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे log से पहले लिख दो। ठीक है, तो ये पूरा जो था उसको मैंने e की पावर log करके लिख दिया है, log के साथ में ये और e की पावर करके लिख दिया। ठीक है, तो e की पावर log करके जो भी वैल्यू लिखी होती है उसका मतलब x ही है, मतलब e की पावर log करके ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये ही है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, log अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 पहले बाहर लिख लिया, log अप्लाई कर रहे हैं तो 1/x जो है वो पहले आ जाता है, log sin x/x आ जाएगा। ठीक है, अब e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 log sin x/x अपॉन में ये जो 1/x था वो हम इसके नीचे लेके चले गए। ठीक है, क्या किया, x से इसको इस चीज़ को x से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो इस चीज़ को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और डिवाइड करोगे तो log sin x/x और पूरे के अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, अब x टेंस टू 0 रखते हैं तो x टेंस टू 0 पर ये 1 होता है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है और नीचे क्या आएगा 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, मतलब l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx दिस और d/dx x। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले इसे ही सॉल्व कर लेती हूँ, बाद में e की पावर में जो भी आंसर आएगा उसे रख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं सॉल्व कर लेती हूँ, जो भी आंसर आएगा इसका e की पावर में रख देंगे बाद में। तो ये क्या हुआ भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/sin x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/sin x अपॉन में x, तो वो x ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x² x का हो जाएगा x², x sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस sin x एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक, फिर हमने क्या किया, x/sin x के इंटू अंदर कर दी, तो ये हो जाएगा x² cos x, x sin x, x² sin x, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ से x कॉमन लेकर के कट जाएगा, चाहे यहीं पर काट देते, तो x कॉमन लेकर के यहाँ पे काट दिया हमने, तो x cos x माइनस sin x अपॉन x sin x बचा। x टेंस टू 0 यहाँ रखोगे तो 0 इंटू 1 यानी 0 माइनस 0, तो 0/0 की फॉर्म फिर से बन जाएगी, नीचे भी 0 ऊपर भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो फिर से l'Hopital रूल अप्लाई करो, x cos x का डिफ्रेंशिएशन करना है, x इंटू माइनस sin x प्लस cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x आ जाएगा, x sin x का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप खुद कर सकते हो। फिर से इससे ये कैंसिल हो गया, ये फिर 0 बन जाएगा x टेंस टू 0 पर, ये भी 0 और ये भी 0, फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दो। इसका क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस बाहर ले लिया, x एज इट इज़ sin x का ये कर दिया, प्लस sin x एज इट इज़ x का 1। ठीक है, अब x cos x का डिफ्रेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल से, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब अगर इसमें x टेंस टू 0 रखते हैं तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक, नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला अगर ना 0 बना तो ठीक है, अगर नीचे वाला फिर से 0 बन गया तो 0/0 की फॉर्म फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे अलग अलग। तो नीचे x टेंस टू 0 पर ये 0, x टेंस टू 0 पर ये 1, x टेंस टू 0 पर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 1 1 2, तो नीचे 2 आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना, तो ऊपर तो ये तो चीज़ तो फाइनाइट है, तो 0 आ रही है, मतलब ये जो हमने पूरा सॉल्व किया इसकी जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1,
और ये चीज़ जो हम क्वेश्चन सॉल्व करके चल रहे थे, इसी की वैल्यू तो e की पावर ये है, और ये चीज़ 0 रखोगे e की पावर 0 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में हमें कहा है कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या रखा, फंक्शन की पावर फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको मैंने पहले y मान लिया, दोनों साइड log अप्लाई कर दिया। जब भी x की पावर x का डिफरेंशिएशन, फंक्शन की पावर फंक्शन अगर है तो हमेशा क्या करना होता है, log अप्लाई करते हैं, दोनों साइड log अप्लाई किया। इसका डिफरेंशिएशन 1/y, y का फिर y डैश यानी dy/dx, x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, तो ये कट गया, ये 1 प्लस लॉग एक्स, और ये 1/y को यहाँ लेके चले गए, y को इधर लेके चले गए, y की जगह पे x की पावर x रख दिया, तो आंसर ये हो जाएगा। ये एनवीएस में भी आ रखा था पेपर में क्वेश्चन, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। और इजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आई थिंक ये। अब दूसरा, ये वाला चीज़ आप बिना देखे भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही कि ये जो होता है F डबल डैश ये होता है, सीधा सीधा पता है। तो जब हम क्या है कंटिन्यू F डबल डैश एक्स कंटिन्यूस x इक्वल्स टू a पर, तो ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, ये वाली चीज़ हमने पीछे भी की थी, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने कौन से क्वेश्चन में ऐसा किया था। ठीक है, ये सीधा सीधा F डबल डैश a की वैल्यू होती है लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस 2 fa प्लस fa माइनस h अपॉन h स्क्वायर। ये F डबल डैश a की वैल्यू होती है a पॉइंट पर। ठीक है, ये चीज़ हमने पीछे की थी, मैं एक बार आपको दिखा दूँ ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि बार बार करना। देखो ये रहा, ये क्या था, fx प्लस 2h माइनस 2fx प्लस h प्लस fx, ये भी क्या था, F डबल डैश x ही था। ये x पर डिफ्रेंशिएशन का डबल डिफ्रेंशिएशन x पर रख, x की वैल्यू रख, x को x ही रखा मतलब। ठीक है, वहाँ पे क्या कर रखा है, बस फर्क देखो क्या है, यहाँ पर x प्लस 2h है माइनस 2, देखो यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ फिर 1 है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 कोफिशिएंट माइनस 2 फिर 1। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या पहचान सकते हो, यही प्रोसीजर करना है जैसे इस क्वेश्चन में कराया था, ये वाला मैं कराऊंगी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर x प्लस 2h है, फिर एक h कम कर दिया तो ये बन गया, फिर एक h और कम कर दिया तो ये बन गया, नीचे h स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आप देख सकते हो, यही लिखी हुई है, a प्लस h, फिर एक h कम किया ये आया, फिर एक और h कम कर दिया ये। तो ये जो चीज़ है ना वो वही है कि F डबल डैश, यहाँ पर a लिखा है तो a पॉइंट पर, वहाँ पर x लिखा हुआ था तो वो x पर डिफ्रेंशिएशन कर रखा था। तो ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, ये F डबल डैश a होता है। अगर यहाँ a लिखा हुआ है तो a, x लिखा हुआ है तो x। ठीक है, वरना जिस तरीके से पहले वो वाला क्वेश्चन करा रखा है उसी हिसाब से आप इसे कर सकते हो खुद। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, लॉग लिमिट x टेंस टू ई लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग x, साथ में माइनस 1 अलग है, x माइनस ई, x टेंस टू ई रखोगे तो ये लॉग ई 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ई माइनस ई 0, तो 0/0 की फॉर्म बनती है फिर से। तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है ऊपर नीचे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1, इसका 0 हो जाएगा। तो अब इसमें x टेंस टू ई रख दोगे तो e की पावर -1, तो आंसर हो जाएगा हमारा e की पावर -1। 96 वीडियो के एंड में बनाऊंगी। fx इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, तो fx तो यहाँ रख देंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, f2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 रखना है, 2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग 5 आ जाएगा, अपॉन में x माइनस 2। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दे रखा है तो यहाँ पर fx रख दिया, यहाँ पर f2 रख दिया, 2 रखेंगे इसमें तो log 5 आएगा ये। अब x टेंस टू 2 पर ये log 5 माइनस log 5 0/0 की फिर से फॉर्म बन रही है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, इसका 0, इसका 1 माइनस 0, तो ये आ जाता है। अब x टेंस टू 2 पर ये क्या देगा, 2 यहाँ रख दो, 2 यहाँ रख दो, 4/5, तो आंसर 4/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया था। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, 98 क्वेश्चन में, 98 क्वेश्चन का है, fx अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब तो 1 आएगा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 1 आएगा, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 प्लस x फंक्शन यूज़ करना है। तो ये क्या कहा है, देखो यहाँ पर 0 दे रखा है, यहाँ पर -2 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर 0 पे ब्रेक कर रखा है, फंक्शन किस पे टूटा है, 0 पे, तो -2 से 0 जाओ, फिर 0 से 2 जाओ। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है,
तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो -2 से 0, 0 से 2, 0 पे ही क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन 0 से 0 पर ब्रेक हो रखा था। तो -2 से 0, 0 से 2 तोड़ दिया, ठीक है। x की वैल्यू जब -2 से 0 यानी 0 से छोटी है, इस रेंज -2 से 0 का अगर देखा जाए तो x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा 1 dx। अब 0 से 2 तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कौन से वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, 1 + x यानी 1 + x। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 1 + x का x² हो गया, x + x²/2, -2 से 0 इसमें लिमिट, 0 से 2 इसमें लिमिट रखनी है, 0 -2 2 + 2² और 0 रखोगे तो ये 0 ही आएगा, इसलिए 0 रखा नहीं है। तो ये कितना आता है +2, ये कितना आता है 2 + 2 4, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाता है 6 यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 क्वेश्चन में हमें कहता है sin x² कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है, क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया 99 क्वेश्चन में, ये फंक्शन दे रखा है, x की वैल्यू जब 0 नहीं है तो ये है, और x की वैल्यू जब 0 है तो f0 0 आता है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो उसने कहा है कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर जो वैल्यू है 0, तीनों सेम आनी चाहिए, ठीक है। 0 है इस पर, 0 की वैल्यू 0 ही है, 0 पॉइंट पर 0 ही वैल्यू है फंक्शन की, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस करते हैं और fx लिखते हैं। 0 माइनस जब x = 0 नहीं है तो ये फंक्शन यूज़ करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन 0 माइनस h, x की जगह पे 0 माइनस h लिख दिया, फिर ये साइन h² आ जाएगा, नीचे माइनस h आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे h² हो जाएगा और माइनस h अलग हो गया, h टेंस टू 0 पर ये तो 1 ही बन जाएगा, साइन x अपॉन x, ये चीज़ और ये चीज़ सेम होती है, दिस टेंस टू 0 है तो ये वैल्यू 1 होती है, तो -h, तो -1 इंटू h, और h टेंस टू 0 पर जब यहाँ h टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो x की जगह पे फिर h में कन्वर्ट करते हैं तो h टेंस टू 0 0 प्लस h, साइन 0 प्लस h का यहाँ पर रखना है 0 प्लस h 0 प्लस h, तो ये आ गया, ठीक। साइन h² अपॉन h आएगा, h से ऊपर नीचे इंटू कर दी तो ये वाला h इसके साथ आ गया, साइन h² अपॉन h² इंटू h, इसकी वैल्यू h टेंस टू पर 1 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा फाइनल। तो इसमें क्या हुआ कि फंक्शन की 0 पर भी वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है 0 पर। तो क्वेश्चन में क्या करना है, fx = ये, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो आ ही गया है, डिफरेंशिएशन है, डेरिवेबल है या नहीं x = 0 पर, वो चेक करना है। तो अगर हमें डेरिवेबल चेक करना है तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, ठीक है। तो जब f0 माइनस h यानी लिमिट h टेंस टू 0, इसका हो जाएगा वैल्यू साइन 0 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन माइनस h। फंक्शन क्या था, साइन x² अपॉन x, 0 माइनस h, साइन x² अपॉन x, और f0 की वैल्यू इतनी और नीचे माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, साइन h² अपॉन माइनस h इंटू 1/-h, ये भी तो इंटू इसके साथ ही हो जाएगा, तो ये आ जाता है साइन h² अपॉन h², और h टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 होगी, h टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ प्लस h हो जाता है, यहाँ भी प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, साइन h² अपॉन h², और h टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस तो था ही 0 पर, डिफरेंशिएबल या फिर डेरिवेबल भी हो गया है 0 पर, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डेरिवेबल भी है x = 0 पर, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में क्या है, fx = इतना दे रखा है, x ≠ = 0, f0 = 1, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0, मतलब उसने कहा है कि कॉन्टिन्यूस है अगर x = 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर वो बराबर होगी, यानी जो इसकी लिमिट है वो 1 ही होनी चाहिए। भाई कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये f0 तीनों बराबर होते हैं, 1 1 1 हो जाएंगे तीनों। तो इसमें अगर आप लिमिट x टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो ये भी तो 1 आना चाहिए, तो बस इसको लिमिट x टेंस टू 0 को 1 के बराबर रखना है और सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, अब लिमिट x टेंस टू 0 x ये चीज़ थी,
और ये चीज़ 1 के बराबर होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, भाई अगर x की वैल्यू 0 यहाँ रख दो, 0 यहाँ रख दो, 0 यहाँ रख दो, 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1, ये एज इट इज़, प्लस x एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, माइनस b साइन x का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। ये सब आप कर सकते हो। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस साइन x क्यूब का ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी बन रहा है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर यहाँ पर 0 रख, नीचे इसमें 0 रखते ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो यानी बार बार डिफ्रेंशिएशन और होना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x टेंस टू 0 यहाँ पर रख करके चेक करते हैं। तो ये आएगा हमारा 1 + a, ये 0, ये माइनस b, ठीक। तो 1 + a + 0 - b, या फिर कह सकते हैं 1 + a - b, ठीक है। ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ये जो ऊपर वाली चीज़ हमारी आई है, ये नीचे तो 0 आएगा ही, ये जो ऊपर वाली चीज़ आई है वो क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो तभी तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। अगर ये वाली चीज़ कोई नंबर हो गया, मान लो ये 1 आ गया पूरा का पूरा ऊपर, 1/x², तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 अप्लाई करते ही आना चाहिए 1, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए ही चाहिए। तो कह सकते हैं x टेंस टू 0 रखने पर यहाँ से की इक्वेशन बन के आ जाती है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में कहे a b की वैल्यू निकालनी है, लिमिट की वैल्यू दे रखी है, तो ऐसे ही स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो 1 + a + 0 - b, तो 1 + a - b = 0 हो गया। एक चीज़ तो यहाँ से बन गई। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि ये चीज़ 0 है, ये भी 0 है, 0/0 की फॉर्म बन रही है, हमने इसको 0 मान ही लिया है। तो फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया b sin x, ठीक है। अब क्या करना है, हमने 6x इसके सबके नीचे अलग अलग कर दिया। जैसे ही सबके नीचे अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि क्यों अलग अलग किया, क्योंकि sin x/x 1, cos x/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, cos x ये भी नंबर आएगा, sin x/x ये भी नंबर, sin x/x ये भी नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबके नीचे 6x अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया सबके नीचे अलग अलग। sin x/x x टेंस टू 0 पर 1 होता है तो -a/6, cos x 0 पर 1 होता है तो -a/6, sin x/x फिर से 1 होता है तो -a/6, sin x/x 1 होता है तो b/6 = 1 आएगा। क्योंकि अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी, अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं बनेगी, अब तो ये सॉल्व हो जाएगा आगे, मतलब इसकी लिमिट 1 आ रही है। तो ये हो गया पूरा 1, तो ये हो गया, इसे सॉल्व करोगे तो b - 3a/6, माइनस ए तो -3a/6, और b भी है तो b - 3a/6 या फिर b - 3a = 6। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास b - 3a = 6 आ गई, और एक इक्वेशन हमने ऊपर से बनाई थी जब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था, पता था कि ये चीज़ 0 होनी चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो a - b की वैल्यू -1, इन दोनों को आपने खुद सॉल्व करना है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2a की वैल्यू 5 आएगी, या फिर a की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। a की वैल्यू -5/2 आ जाएगी, तो b की वैल्यू फिर हम निकाल ही सकते हैं, भाई इसमें रख दो, तो b की वैल्यू -3/2। तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा हमारा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -5/2 -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। होता है जब भी आपको दे के रखेगा कि इसकी लिमिट की वैल्यू है, उसने डायरेक्ट तो कहा नहीं, उसने कहा फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पर, और कंटिन्यूअस है तो f0 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x टेंस टू 0 पर 1 ही होगी। तो इन क्वेश्चंस में हम ये स्टेप ध्यान रखना कि ऐसा ही क्या करते हैं कि x टेंस टू 0 पर ये है, तो ये चीज़ भाई नीचे अगर 0 कर दिया, नीचे तो पक्का 0 है ही, तो ऊपर भी 0 होगा, तभी तो आगे कर सकते हो। अगर नीचे 0 कर दिया, ऊपर कोई वैल्यू आ गई, तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तो 1 के बराबर आ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाली चीज़ पक्का 0 होनी चाहिए जब आप इसमें x टेंस टू 0 रखोगे, क्योंकि 0/0 की फॉर्म बनेगी, फिर डबल ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन हमारी यहीं से बन कर रखी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, जो लास्ट में कहा था करने के लिए। लिमिट x टेंस टू 0 1/x - sin x 0 2x t² dt/√a + t = 1 दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो कुछ ये दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x - 96 क्वेश्चन है, sin x इंटीग्रेशन 0 to x t² dt/√a + t, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो हमें a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। a की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें कुछ इस तरीके से अगर इसे लिख दें, एक बारी को देख लो,
एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1/, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 1 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक, क्या होता है कि ये जो चीज़ है अगर आप इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हो, मतलब ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें लिमिट 0 to x रखोगे, फिर उसमें x टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे, तो यहाँ दिख रहा है कि ऊपर t की पावर 2 है नीचे, तो इसमें डायरेक्टली वैसे अप्लाई करके देखोगे तो ये 0 ही अप्रोच करेगा, 0 पर ही अप्रोच करेगा, ठीक है, और नीचे भी 0, तो ये कह सकते हैं कि 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो जब हम इसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, भाई इस चीज़ का इंटीग्रेशन अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे x³/3, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर x³/3, तो ये दोनों चीज़ें बराबर ही तो हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx ये लिखोगे, तो चाहे तो ये लिख लो, चाहे इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, भाई इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, इसको आप एक चीज़ जो मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे पता है x³/3 आएगा, ठीक है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो पूरे का, इसका नहीं बोल रही हूँ, पूरे का डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो एक्स स्क्वायर तो मिलेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो भी मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, तो बात तो एक ही है। तो अगर इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो इसी तरीके से अगर इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे t² / t तो मिलेगा, लेकिन ये t मत लिखा करो, फिर इसे x में कन्वर्ट कर लिया करो, छोटे तरीके से ही बता रही हूँ बस ऐसे ही, ठीक है। क्या कहा है भाई, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया है तो x³/3, इसका डिफ्रेंशिएशन करो या फिर इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करो, मिलेगा तो एक्स स्क्वायर ही, तो मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये जो चीज़ दे रखी है, बस ये लिमिट दे रखी है ना, वो है यहाँ पर कि ये जो दे रखा है अगर आप इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, यही मिलेगा आपको फंक्शन, बट ये इन टर्म्स ऑफ एक्स मिलेगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट रखने के बाद ये आ रखा है, इन टर्म्स ऑफ क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए, तो ऊपर तो हमें ये मिल गया, नीचे हमारा क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x आएगा, और x टेंड्स टू 0 पर अब चेक करते हैं तो ऊपर भी 0 बनता है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0/0 फिर से बन गई। अब हम क्या करेंगे, 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ऊपर अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो लेंदी हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो sin x, फिर से 0, नीचे 0 ही बन रहा है, ठीक है, तो नीचे तो 0 ही बन रहा है, हमें बचना है नीचे 0 बनाने से, तो हम क्या कर देते हैं इसे x² / a+x इंटू 1 - cos x, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऊपर डिफ्रेंशिएशन किया 2x आ गया, 0/0 तो अब भी बन रही है, यहाँ 0 रखते हैं, नीचे 0 या ऊपर 0, ठीक है, तो ऊपर डिफ्रेंशिएशन किया 2x आया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा √a+x एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन sin x प्लस 1 - cos x एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 √a+x, a+x का 1 हो जाएगा। अब x टेंड्स टू 0 रखोगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो फिर से अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसका एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम ले लो, तो ये 2x √a+x हो जाएगा ऊपर, और यहाँ आ जाएगा a+x इंटू साइन एक्स प्लस 1 - cos x, अपॉन में 2 भी था तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 ऊपर भी जाएगा तो ऊपर हो गया 4, ठीक है। अब भी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो फिर 4x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो a+x प्लस 4x एज इट इज़, 1 मिनट, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, ये एज इट इज़ 4x एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 √a+x, और a+x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 ऊपर, ठीक है, अपॉन में 2a+x एज इट इज़, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x प्लस 2a+x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 sin x एज इट इज़, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 cos x का हो जाएगा sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 √a, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू a, और ये 1, तो 2a, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, तो 4 √a/2a आ रहा है, या फिर 2/√a आएगा, और इस पूरे की वैल्यू जो आ रही थी वो 1 थी, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि √a की वैल्यू 2 आ जाएगी, या फिर a की वैल्यू 4 आ जाएगी, और वो a की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा था, ठीक है।
बस इसमें क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा यहीं पर ही दिक्कत थी कि अगर हम इस चीज़ को चेक करते हैं तो ये ज़ीरो बनेगी। कैसे बनती है, क्योंकि देखो एक तरीका तो वो है कि इसका आप इंटीग्रेशन करो, बहुत लेंदी पड़ेगा, टी स्क्वायर अपॉन रूट ए प्लस टी का इंटीग्रेशन करो और फिर उसमें लिमिट रखो 0 से x, ठीक है, तब आपको पता चल जो भी वैल्यू आएगी वो रखनी है फिर, ठीक है, तो फिर 0/0 की फॉर्म ही बनेगी। तो इसे ऐसे ही देख लेते हैं कि अगर ऊपर वैसे भी पावर बढ़ी जा रही है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर इसमें अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही बनेगा, ठीक है। तो बाद में हमें पता चल जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं से दिमाग में ये पहले से ही है कि ये 0/0 तो बनना ही, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनेगा ही बनेगा, तभी तो 1 आ रखा होगा, वरना अगर नीचे 0 बन रखा है तो नॉट डिफाइन हो जाता अगर ये 0 ना हो रहा होता, है ना। तो यानी ये भी क्या होगा, 0 पे ही अप्रोच कर रहा है, इसी से ही पता चल रहा है कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो हमने इसको ऊपर लिख लिया, इसको नीचे लिख लिया। फिर जैसे ही हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो या x³/3 का डिफ्रेंशिएशन करो, बात तो एक ही है, इसका करो या इसका। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यही चीज़ मिलेगी, टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए प्लस टी, बट ये एक्स की टर्म्स में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स की टर्म्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्स की टर्म्स में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, ऊपर ही आ गया नीचे आ गया। फिर इसको बस 0/0 की फिर से फॉर्म बन रही है, तो हमने ये रूट ए प्लस एक्स इसके साथ लिया, ठीक, अभी भी ये 0/0 की फॉर्म है। फिर ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करके हमने सॉल्व किया है, बार बार वही चीज़ हमने की है। फिर ये नीचे आ गया, तो फिर पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ऊपर भी इससे कर दिया, मतलब इसका एलसीएम ले लिया और फिर ऊपर भी ये चली जाएगी। फिर 0/0 की फॉर्म्स बनती रही और x टेंड्स टू 0 सारे में चल रहा है। फिर हम इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करके ही इसको सॉल्व कर देते हो, लास्ट में a की वैल्यू जो आ जाती है 4 आ जाती है और सी ही इसका आंसर है, a = 4, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो बस लाइक शेयर ज़रूर करते रहना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों वो वीडियोस आपको मिलती रहें।